सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हरियाणा सिविल सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंसेस रूल्स 2016 के लिए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पर। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, कोई डेफिनेशन दी जा सकती है और उसका मतलब पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे ABCD करके। तो क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग आपने खुद से ट्राई करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सवाल बनेगा। कुछ तो सवाल बनाने आने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें सवाल फ्रेम करना आना चाहिए। तो एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से क्या मतलब है, तो उसका मतलब दिए हुए हैं। कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट से क्या मतलब होता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर से क्या मतलब होता है। तो तो स्टेटमेंट बनाकर भी दिया जा सकता है या स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। तो दो तरीके से सवाल बनते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। कुछ और डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। डेली अलाउंसेस का क्या मतलब है, तो ये भी सवाल बन सकता है आपका। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है, ड्यूटी पॉइंट क्या होता है और एमुलेमेंट्स क्या होता है। आप इनको पोस्ट करके देख सकते हो। अपने आप में क्वेश्चंस हैं। ऑन व्हीकल मीन्स, पब्लिक कन्वेंस मीन्स, ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंसेस का क्या मतलब है और ट्रैवलिंग अलाउंसेस का क्या मतलब है। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन बन सकता है इस इन रूल्स के ऊपर, ग्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉयज़ ड्राइंग ग्रेड पे ऑफ ₹10,000 और अबव दोज हु आर इन द पे स्केल ऑफ HAG और अबव डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये जो पे है इसके अकॉर्डिंग मैच द फॉलोइंग सवाल पूछा जा सकता है या डायरेक्ट भी सवाल पूछा जा सकता है। तो करीब इसमें 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे इस पेज से। ठीक है। तो क्वेश्चंस आप खुद से फ्रेम करने की कोशिश करो जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। और फॉल्स क्लेम ड्रॉल ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या होता है, तो द गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लेमिंग ड्रॉइंग ए फॉल्स बोगस ट्रैवलिंग अलाउंस shall be liable to disciplinary proceedings under the Haryana Civil Services Punishment and Appeal Rules 2016 and shall be awarded one of the major punishment defined in Haryana Civil Services Punishment and Appeal Rules. The following category claims amounts to false claim drawal of travelling allowance for a journey not actually performed of a higher class as per entitlement, whereas the journey actually performed in lower class by submitting false certificate tickets of road mileage allowances and or to toll charges when the journey not actually performed by own vehicle or taxi auto rickshaw. Entitlement of journey by bus। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए जर्नी बाई बस के लिए क्या है, तो द एंटाइटलमेंट क्लास ऑफ एकोमोडेशन ऑफ जर्नी बाई बस ग्रेड 3 के लिए किस तरीके का है। तो जो ग्रेड 1 और 2 है आपका AC बस इंक्लूडिंग वोल्वो हरियाणा रोडवेज, ग्रेड 3 AC बस इंक्लूडिंग वोल्वो ऑफ हरियाणा रोडवेज और डीलक्स बस, ग्रेड 4 डीलक्स बस, ऑर्डिनरी बस, ग्रेड 5 ऑर्डिनरी बस। एंटाइटलमेंट ऑफ जर्नी बाई रेल या ट्रेन। तो क्लास ऑफ एकोमोडेशन ग्रेड 1, ग्रेड 2 AC फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास, ग्रेड 3 AC सेकंड टायर और AC चेयर कार, ग्रेड 4 AC थर्ड टायर और नॉन AC चेयर कार और ग्रेड 5 सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास। एंटाइटलमेंट ऑफ जर्नी बाय सी और रिवर स्टीमर। तो ये आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी कि जर्नी बाय सी और रिवर स्टीमर। तो हाईएस्ट क्लास आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2 के लिए है। ग्रेड 3 थर्ड और फोर्थ के लिए इफ देयर आर क्लासेस बाय लोअर क्लास, बाय मिडिल क्लास, क्लासेस बाय थर्ड क्लास, ग्रेड 5 आपका लोवेस्ट क्लास। रेट्स ऑफ डेली अलाउंसेस विद इन एंड आउट ऑफ हरियाणा। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5।
तो इन टाउन सिटी ऑफ हरियाणा इंक्लूडिंग चंडीगढ़ और इन टाउन सिटी आउटसाइड हरियाणा और चंडीगढ़। तो ये आपका ग्रेड 1 के लिए आपका 500 पर डे है, 400 पर डे जो है आपका ग्रेड 2 के लिए है, 300 पर डे थर्ड के लिए है, 4 के लिए आपका 250 है और फिफ्थ के लिए आपका 200 है। तो अगर हम बात करें आउटसाइड हरियाणा की तो ये आपके चलेंगे जो रेट दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हो, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। रोल ऑफ डेली अलाउंस बियॉन्ड 10 days in a month. So there shall be no bar remain on tour beyond 10 days. 10 days आपको याद होना चाहिए in a month, and to draw daily allowance for the same case of election duty anywhere in India. Compulsory training and under the order of appointing authority or head of department, attending of course in connection with government cases, personal staff or ministers, car jeep drivers. Withdrawal of daily allowance when journey is performed by government vehicle. तो first, second और third. Absence from headquarters at a distance more than 20 km. Daily allowances. So where absence from headquarters is up to 6 hours, so no daily allowance. Where absence 6 hours to up to 12 hours, 50% डेली अलाउंस। तो आप देख रहे हो यहाँ से कम आपके 6 तरीके से सवाल बन सकते हैं, बल्कि और ज़्यादा 10-12 सवाल तरीके से भी आप बना सकते हो। मेज द फॉलोइंग सिंगल सिंगल करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, उसके बाद आपका ड्रोल ऑफ जितना भी है, ये मैं आपका जो ये एक्ट चला हुआ है, जो रूल चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में जो सवाल बनते हैं वहीं से लिए गए हैं। तो सब बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। ट्रैवल और डेली अलाउंसेस व्हेन ट्रीटेड एज स्टेट गेस्ट। तो a government employee who while on tour is treated as a state guest within or out in India, the daily allowances shall be admissible at 1/4 rate if boarding and lodging is enjoyed free of cost, half rate if either boarding and lodging is enjoyed free of cost, half rate if boarding and lodging is enjoyed free of cost, और आपका 3/4 आपका रेट है if either boarding or lodging is enjoyed free of cost for a half day, और reimbursement of hotel charges outside हरियाणा एंड चंडीगढ़। तो ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो कितना कितना अमाउंट है याद होना चाहिए। ट्रैवलिंग अलाउंसेस वाइल ट्रेनिंग विद इन इंडिया। तो ये आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं। तो 1 2 3 4 और इनके सामने ये दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है डेली आप जो है ये देख सकते हो, यहाँ से कई तरीके के सवाल बनेंगे। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। एक टेबल आपने ये याद करनी है, ठीक है। तो रेट्स ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, तो अप टू 20 किलोमीटर, 21 to 100 किलोमीटर, 100 to 200 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो है कितना ग्रांट बनता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड के लिए। तो ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा ग्रांट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस इन केस ऑफ टूर ऑफ आउट ऑफ इंडिया, तो 100% है आपका ग्रेड 1 और 2 के लिए। ग्रेड 3 के लिए आपका 75% है, ग्रेड 4 एंड 5 के लिए 33% है, याद होना चाहिए। टाइम लिमिट टू प्रीफर द क्लेम, तो द राइट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूडिंग डेली अलाउंस shall be forfeited or deemed to have been requisite if the claim for it is not preferred when 1 year from the date on which it became due, within 1 year from the date of completion of journey to which the train the claim relates। तो जो टाइम लिमिट है ये पता होनी चाहिए। तो 1 ईयर आप देख पा रहे हो, उसके अंदर जवाब यही पूछा गया है इसके अंदर, और यहाँ भी आपका सेकंड वाले में भी 1 ईयर है, ठीक है। तो ये पक्का याद होना चाहिए अब आपका, और ये आप रूल भी ज़रूर याद कर लेना, 43 48 का 3। तो ये कुछ आपके ये कुछ टॉपिक थे आपके इस रूल्स को लेकर, जिन पर सवाल बन सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए। बाकी रूल्स के चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उन पर चर्चा की है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।